श्रीमद् भागवत आपको कुछ छोड़ने के लिए थोड़ी ही कह रहा है कि आप ये छोड़ दीजिए, आप वो छोड़ दीजिए। मुस्कुरा दो प्यारो, कितना छोड़ोगे? सच में पकड़ सको ऐसा है क्या हमारे पास? विद्युत चलम किम धन यौवनायु। जिसे आकाश से एक बिजली होकर निकल जाती है, धन संपत्ति, सत्ता, रूप, युवानी, शक्ति, ये सब हमारे जीवन में कुछ एक बिजली के चमकारों की तरह तो आकर निकल जाती है ना। जब कोई युवानी में कदम रखता है तो उसको चाहे आप कितना भी समझाओ कि बेटा ये ठीक नहीं है, बोल तुम चुप रहो, मैंने तय कर लिया तो कर लिया, अब तो मैं ये करके छोड़ूंगा। घणाई तो माने नहीं। आपने कई पाछो वळ पाछो नो वळे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। संपत्ति कब कौन सी वाली करेंसी बंद हो जाए पता है? फिर क्या पकड़ के रखना? विद्युत चलम किम धन यौवनायु। सत्ता, मेरे पास इतना बड़ा बंगलो है, मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है। देहस्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम गोकर्णोपाख्या। जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंच। कहीं कोई भागने की बात नहीं है, इन्हीं के बीच में रहिए। सबके साथ रहते हुए भी मुस्कुराते हुए अपने आप को जो एकांत में अलग से बनाकर रखना सीख ले तो समझ लो कि उसने सन्यास में जीना सीख लिया। गौतम बुद्ध का सन्यास डिटैच होने का सन्यास है। महावीर स्वामी का सन्यास डिटैच होने का सन्यास है। और आदि गुरु शंकर एक ज्ञान युक्त, विवेक युक्त, एक एकांतिक साधना की ओर गति करना आदि गुरु शंकर का सन्यास है। हम इन परंपराओं से आते हैं, ये हमारे पूर्वज है। और यदि हमने अपने पूर्वजों से ये न सीखा तो फिर क्या सीखा? चाहे कितने भी जिंगल बेल बजवाओगे, जिंगल बेल थोड़ी तुम्हारे साथ चलेंगे। ये बड़ी मजेदार बात है। हर किसी को बस स्वर्ग में जाना है। एक दिन मैं टेलीविजन पे एक डिबेट देख रहा था, कुछ पाकिस्तानी पत्रकार उसमें आए थे, तो मुझे बड़ा रस पड़ा कि देखें ये लोग आके क्या बोलते हैं। तो उसमें एक साहब ने मरने के बाद वो क्या हुरों में कितने मिलती हैं? 72 बोले मर जाते उसके बाद उसको 72 हुरे मिलती है। तो एक महिला पत्रकार ने, पाकिस्तान की, नाम में भूल गया, उस महिला पत्रकार ने पूछा कि बोले आप मर जाओ तो आपको 72 हुरे मिलेगी? बोले हाँ मिलेगी। तो बोले हम मर जाएं तो? बोले वही तुम्हारा जो शौहर है वही मिलेगा। बोले मुझे जाना ही नहीं है। उसने डिबेट पे ऐसा बोला। उनका कोई भरोसा ही नहीं है। एक को 72 हुरे और एक को वही पुराना वाला माल। ऐसा कैसे चले भाई? खैर मेरा वो उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। पर आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल कहता है कि जब आप यीशु के साम्राज्य में जाते हैं तो यीशु के साम्राज्य में एकदम वार्म एटमॉस्फेयर रहता है, हल्का सा गर्म,
एक गर्माहट सी होती है वहां, सारे फूल खिले हुए रहते हैं, सूरज निकलता है, क्योंकि बाइबल जहां पर लिखा गया वहां ठंड इतनी ज्यादा है, इसलिए बाइबल का जो स्वर्ग है वो हल्का गर्म रहता है। और हमारे यहां के किसी पंडित को पूछो कि भाई आपका स्वर्ग कैसा है पाठक जी, तो पाठक जी क्या बोलेंगे? बोले जब आप स्वर्ग जाओगे तो शीतल मंद सुगंधित पवन बहता होगा, क्योंकि यहां 45 डिग्री टेम्परेचर में रहता है ना, गर्म हमाम एकदम, तो सोचता है कि बोले थोड़ा एसी चालू हो जाए तो मजा आ जाएगा। हमें कोई स्वर्ग थोड़ी ही जाना है, और स्वर्ग जाने वाले लोगों का चेहरा उतरा हुआ थोड़ा ही रहेगा। ये तो सब सपने हैं, कोई पंडित दिखाता है, देखने में मजा आता है। बाकी जाना किसको है? स्वर्ग वालों का खुद का तय नहीं है कि हम गर्म रखें कि ठंडा रखें। जब वो तय कर लेंगे फिर बाद में सोचेंगे कि वहां जाएं। मुस्कुरा दो प्यारो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम अपनी आज को ही स्वर्ग जैसा सुंदर बना दें? एक बार निष्काम होकर मुस्कुरा दे, ताकि हमारी आज ही स्वर्ग तुल्य हो जाए। और इसी स्वर्ग की ओर, इसी मुक्ति की ओर यात्रा करने के लिए श्रीमद् भागवत की यात्रा आरंभ होती है।